शेयर करने जा रहा हूँ वो बेहद इम्पॉर्टेंट। ये है आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवेरी के अंदर। तो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसके बाद इसके अंदर होती हैं ऊपर 3 सेल्स, जिसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इसके बाद बीच में प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। नीचे बीच में जो ये सेल है इसको हम बोलते हैं एग सेल, और इसके आसपास 2 सेल और होती हैं जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो मेनली एंटीपोडल सेल्स का फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे रोल होता है एग सेल का और पोलर न्यूक्लियाई का। जो ये सिनर्जिड्स हैं ये जो ये एग सेल है उसको नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद ये होते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये होता है इनर इंटेग्यूमेंट। सो इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कपड़ा। जैसे कि हम अपने आप को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से ओव्यूल को कवर करते हैं इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। ये होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो जगह होती है जिससे पोलन ट्यूब एंट्री लेती है और इसके थ्रू ही मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर जाता है फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करने के लिए। इसके बाद ये होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा ओव्यूल को ओवेरी से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद जो ये एक्सेल है ये एक सिंगल एन स्ट्रक्चर है। सिंगल एन यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बाद अब जैसे कि हमने फीमेल गैमीट के बारे में पढ़ लिया कि फीमेल गैट यहाँ प्रेजेंट होता है। अब पोलन ग्रेन के बारे में समझते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर हमारे मेल गैमीट्स होते हैं। तो ये है पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन की जो अपर कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं एक्साइन। इसके अंदर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं इंटाइन। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस हमेशा एग सेल के साथ ही फ्यूज़ करता है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये आगे देखेंगे किसके साथ फ्यूज़ करता है। ठीक है, बात आती है एक्साइन की। एक्साइन पोलन ग्रेन की आउटर कवरिंग को कहते हैं। एक्साइन जिस मटेरियल की बनी होती है वो अर्थ का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, जिसका नाम है स्पोरोपोलिन ए। स्पोरोपोलिन ए का काम क्या होता है? ये पोलन ग्रेन को डीजेनरेट नहीं हो देता है, क्योंकि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, कभी हवा के जरिए उड़ रहा है, कभी इंसेक्ट के थ्रू उड़ रहा है, तो ये इसको डीजेनरेट नहीं होने देता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन।